हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन ऑफ K-12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स एंड ऑल क्लासेस। आपको सीबीएसई बोर्ड की सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस हर एक चीज डिटेल में इसी चैनल पर समझाई जाती है, पढ़ाई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो क्लास 6 से क्लास 12 यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड के बच्चे हैं, वो हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, एंड दैट टू आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। बढ़िया तरीके से हिंदी मीडियम के बच्चे हों या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, राइट टू एजुकेशन आपका राइट है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन विजिट करिए। क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बढ़िया वाले सेशन में। आज हमें इस सेशन में बेटा जी कंटिन्यू करना है चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20, यानी 5 क्वेश्चन आज और अपन सॉल्व करेंगे इसमें, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। देखो आगे बढ़ने से पहले अब यहां पर आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, एक नई चीज मिलने वाली है। क्या बता देता हूं आपको, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अ न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है, यहां मैं हेडिंग डाल देता हूं, अ न्यू फॉर्मूला लिखेंगे, कॉन्सेप्ट तो नहीं, अ न्यू फॉर्मूला। कॉन्सेप्ट तो एक अलग ही चीज हो जाएगी, अ न्यू कॉन्सेप्ट में तो एक्सरसाइज बदल जाती है, ठीक है। जैसे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.7 आएगी ना, तो उसमें एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, एक न्यू फॉर्मूला आपको दिया जा रहा है। ध्यान से सुनो जी सर। फॉर्मूला होता है कि अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो e की पावर x ब्रैकेट f ऑफ x, यानी फंक्शन है आपका एक f ऑफ x, ठीक है सर, प्लस f डैश x है ब्रैकेट क्लोज, तो इसका आंसर होता है सर dx, लिख दूं पहले dx, तो इसका आंसर होता है दोस्त e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस c, ठीक है, ये आंसर होता है, ठीक है, दिस इज द आंसर। अब ये क्या है सर, समझा तो दो। ये नया फॉर्मूला है जो आपको याद करना है, मतलब करना है। अभी बताऊंगा, एग्जाम्पल बताऊंगा, क्योंकि इसी पर फोकस्ड हमारे भी 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 3 या 4 क्वेश्चंस तो हैं ही स्टार्टिंग के, ठीक है। सुनो, ध्यान से सुनना। सपोज मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि भैया इंटीग्रेट करो e की पावर x, ध्यान से सुनना जी सर, इंटीग्रेट करो e की पावर x ब्रैकेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने आपको दे दिया dx। अब आपको पहचानना है पहला एक काम, क्या, इसको मान लेते हैं अपन कि ये फंक्शन fx है। क्या मान लेते हैं सर, fx है हमारा साइन x, ठीक है। इसको मान लेते हैं कि ये फंक्शन fx है, इसका नाम क्या है fx, ठीक है। अब इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है सर। अगर मैं fx को डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा सर, डी बाई डी एक्स, किसका, एफ एक्स का, ठीक है। यहां क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स, किसका, साइन एक्स का, ठीक है। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, बेटा इसको लिखते हैं एफ डैश एक्स। क्या लिखते हैं इसको, एफ डैश एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स है एफ डैश एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है सर कॉस एक्स, ठीक है, ये आया। तो यार कॉस एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स। मतलब अगर मैं इसको कन्वर्ट करके लिखना चाहूं, पलट के लिखना चाहूं, तो इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं सर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, ठीक है, ब्रैकेट, ठीक है। इसको मैंने एफ एक्स मान लिया, साइन एक्स को माना मैंने एफ एक्स, ठीक है सर, प्लस जो cos x है वो तो इसका ही d बाई डी एक्स है, cos x एफ एक्स का ही d बाई डी एक्स है, cos x एफ एक्स का एफ डैश एक्स है, भाई ये एफ एक्स है। मैं cos x को कह रहा हूं cos x sin x का डेरिवेटिव है, cos x इसका d बाई डी एक्स है, cos x एफ एक्स का एफ डैश एक्स है, तो इस cos x की जगह पर एफ डैश एक्स लिख सकते हैं। यहां लिख दिया सर हमने एफ डैश एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। मतलब यहां जो फंक्शन है प्लस करके इसी फंक्शन का डेरिवेटिव आगे बैठा हुआ है ये। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए
ई की पावर एक्स एफ एक्स आंसर लिख देना। क्या आंसर आएगा बेटा? ई की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस का सी, ये आंसर आ जाएगा। मतलब सर ई की पावर एक्स और एफ ऑफ एक्स क्या है बेटा? साइन एक्स है, तो ई की पावर एक्स साइन एक्स हमारा आंसर होगा प्लस का सी। दिस इज आवर आंसर। समझ में आ गई बात, है ना? ऐसे ही एक और एग्जाम्पल दूं, देखो एक और एग्जाम्पल लो, ठीक है? इसको हटा देते हैं सर जी, ठीक है? एक और एग्जाम्पल लो भैया, आपको इंटीग्रेशन करना है ई की पावर एक्स, ठीक है? ध्यान से सुनना जी सर, ई की पावर एक्स ब्रैकेट log 2x प्लस 1/x, ये दिया है आपको भाई। आपसे कहा गया इसको करो जल्दी से सॉल्व। अब आपका दिमाग खराब, आपने कहा यार एक काम करते हैं, इसको fx मान लेते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि इसको ही fx मानो, आप इसको fx मान सकते हो। अगर ये fx है तो फिर ये f' होना चाहिए, और अगर ये fx है तो ये f' होना चाहिए। सिंपल सी बात है, बस बीच में प्लस होना चाहिए, ठीक है सर? तो अपन ने क्या करा, अपन ने यार लेट कर लिया कि log 2x को अपन मान लेते हैं सर क्या? fx, ठीक है? इसको fx मान लेते हैं, ठीक है? लेट fx इज इक्वल टू log x, log 2x, ठीक है? इसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में अपन इसको डिफरेंशिएट करते हैं। कैसा होगा सर? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, और ये भी होगा सर डी बाई डी एक्स ऑफ log 2x, डी बाई डी एक्स ऑफ log 2x, ठीक है सर? तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या होता है सर? ये तो f' होता है, f' होता है। डन सर, ठीक है, डन। डी बाई डी एक्स ऑफ log समथिंग इज 1 समथिंग, तो 1/2x आ गया। हाँ, फिर 2x का भी डी बाई डी एक्स होगा बेटा, है ना? डी बाई डी एक्स ऑफ 2x ऑल्सो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x करने के लिए क्या होगा? 2 इधर आ जाएगा, है ना? तो ये आएगा 1/2x इंटू 2, और बेटा dx अपॉन dx आएगा। क्या आएगा दोस्त? dx अपॉन dx। तो ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये 1/x आया। अब 1/x क्या आया सर? 1/x आया f'। 1/x ये है log 2x। इसको अपन ने कैसा लिखा? इसको अपन ने लिखा सर इंटीग्रेशन e की पावर x ब्रैकेट, इसको मान लिया था fx, है ना? इसको मान लिया था fx, ये fx है सर, और fx का हमने इंटीग्रेशन किया तो हमें 1/x मिला, यानी 1/x f' निकला, प्लस का हमने लिखा सर f' और ब्रैकेट बंद करा dx। और यह कंडीशन अगर बन जाए e की पावर x fx प्लस f', e की पावर x fx प्लस f' dx, तो फिर आंसर होगा e की पावर x इंटू fx। आंसर क्या होगा? e की पावर x इंटू fx प्लस c, ठीक है? तो e की पावर x, ठीक है सर? fx क्या है? fx है बेटा log 2x प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? यस सर। चलो भैया क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन, और ये पहला ही क्वेश्चन था जो अभी मैंने एग्जाम्पल में समझा दिया आपको, है ना? अभी अगर आपने एग्जाम्पल देखे, मैंने 2 एग्जाम्पल समझाए ना, तो ये उन्हीं दोनों एग्जाम्पल में से पहला था। देखो बता देता हूं दोबारा से, देखो होगा क्या? इंटीग्रेट करना है दोस्त, इंटीग्रेट, ठीक है? इंटीग्रेशन का हमने सिंबल लगाया, e की पावर x ब्रैकेट sin x प्लस cos x, ठीक है? ठीक है, हाँ सर। और ब्रैकेट लगा के फिर dx जरूर लिख देना, क्योंकि आपने इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया। अब यहां पर हमारे पास sin x है और यहां cos x है। ये fx मान लो, और इसका डेरिवेटिव ये होगा। इसको fx मानोगे तो इसका डेरिवेटिव ये नहीं है, cos x का डेरिवेटिव होता माइनस sin x, ये माइनस थोड़ी ना है। तो इसको fx मानो, तो अपन क्या करते हैं? लेट कर लेते हैं सर fx इज इक्वल टू sin x, ठीक है? अब ये करने के बाद अपन को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं सर, ठीक है? क्या होगा? सिंपल है सर, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है सर? यहां भी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है सर? डन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, सर ये एफ डैश एक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? एफ डैश एक्स।
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये कॉस एक्स होता है सर, ठीक है। तो कॉस एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एफ डैश एक्स। ये कॉस एक्स है ना, हाँ सर। तो ये कैसा दिखेगा, अब ये कुछ ऐसा दिखेगा सर, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ब्रैकेट, ये तो एफ एक्स मान लिया मैंने, दिस इज व्हाट, दिस इज एफ एक्स। और ये क्या है, ये क्या निकला, ये निकला एफ डैश एक्स। तो ये हो जाएगा सर एफ ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और बेटा dx। डन, यस सर। तो e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx क्या होगा आंसर, e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। सर जी ये आंसर होगा। तो इसका मतलब अपन क्या कहेंगे, अपन लिखेंगे बेटा इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म, ये किस फॉर्मेट का है, इट इज ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन ई की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये इस फॉर्मेट का है। तो इस फॉर्मेट का आंसर ये होता है। एफ एक्स क्या है बेटा, एफ एक्स यहां साइन एक्स है, आंसर आ जाएगा ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। जल्दी से देख लो, मैं सामने से हट जाता हूं, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, और उसको भी समझ लेते हैं, उसको भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है ना। डन, बिल्कुल डन सर, समझ में आ गया होगा, है ना। देखो जब समझ में आती जाए चीजें तो बेटा मुझे कमेंट्स में जरूर बता दिया करो। आप लोग देख रहे हो, रिकॉर्डिंग देख रहे हो, या जो भी देख रहे हो आप समझ में आ जाए तो आप लोगों का ये ड्यूटी बनती है कि आप लोग एक बार जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें कि हाँ सर समझ में आ रहा है। डन, यस सर। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, और देखते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है हमारे लिए। डन है क्या? हाँ सर बिल्कुल डन है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है। बढ़िया तरीके से अपन 17, 18, 19, 20 सारे कर देंगे यार, टेंशन नॉट। ठीक है, डन। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 नाउ। इसको इरेज कर दें? हाँ सर इरेज कर दो। ये रहा 17। अब समझते हैं बात को, ध्यान से सुनना जी सर। देखो e की पावर x दिखा तुम्हें? हाँ, अब टेंशन नहीं लो, सबसे पहले दिमाग में बस वही फॉर्मूला आना चाहिए। कौन सा सर जी? इंटीग्रेशन e की पावर x, ब्रैकेट में एक फंक्शन है एफ एक्स, फंक्शन के साथ प्लस में इसी फंक्शन का डेरिवेटिव है यानी एफ डैश एक्स, ठीक है, बंद बंद dx। तो इसका आंसर क्या आएगा सर? इसका आंसर आएगा e की पावर x एफ एक्स। आंसर क्या आएगा? e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। दिस इज आवर आंसर। बस खत्म। ठीक है, तो यहां अपन को पहले तो एक काम करना है, क्या? इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करो सर x इंटू ई की पावर x, ठीक है, अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, dx। लिख दिया? हाँ सर। e की पावर x यानी e की पावर x को अलग कर दो, बिल्कुल सेपरेट कर दो। तो अपन ने क्या करा, इसको इंटीग्रेट, e की पावर x को अलग कर दिया, और जो x अपॉन बचा ये पूरा अलग कर दिया, x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, डन सर, बिल्कुल डन, dx। इतनी क्लियर है बात? हाँ सर। अब सुनो, e की पावर x अलग कर दिया, अब अपन को ये बनाना है, और ये बनेगा, इतना पार्ट ये बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा, ध्यान से सुनना जी सर। इस पार्ट में तुम्हें बस कुछ नहीं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक सा बनाना है। ये 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है, ये 1 प्लस एक्स बना दो। कैसे बनाओगे 1 प्लस एक्स? ईजी है, मैं बताता हूं। देखो अपन क्या कर सकते हैं सर, अपन ने लिखा इंटीग्रेशन e की पावर x, ठीक है, अपन ने अपॉन लगाया, ठीक है, x लगाया, ठीक है ना, x लगाया, ठीक है, और नीचे लिख दिया अपन ने वही 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और dx। अब सुनते हैं ना जी सर। अपन एक काम कर रहे हैं, ये क्या है सर? प्लस का x है ना, हाँ प्लस लिखते हैं, ठीक है। हमने अपनी मर्जी से 1 लिख दिया, और 1 ये पॉजिटिव 1 है। अगर पॉजिटिव 1 लिख रहे हो तो फिर हमें नेगेटिव 1 भी लिखना पड़ेगा। डन सर, क्लियर है इतनी बात? हाँ बिल्कुल क्लियर है सर, है ना। तो इतनी बात तो अपन को क्लियर चल रही है सर। अब इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे अभी बताता हूं। देखो इंटीग्रेशन e की पावर x, ठीक है, इंटीग्रेशन e की पावर x, डन, यस सर। ध्यान से सुनना जी सर। बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, एक बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगाया सर, ठीक है, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, डन। माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन
1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है सर, और dx लिख दो भाई, डन, पक्का। अब ध्यान से देखो, दो पार्ट्स में हो गया, एक और दूसरा दो, बीच में माइनस है, एक और दूसरा दो, बीच में प्लस है। ये प्लस भी अपन माइनस भी प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे, डोंट वरी। अब देखो ये 1 प्लस एक्स है, ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये कट कर देगा इसका स्क्वायर, ये क्या बचा बेटा, ये बचा हमारे पास इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, बड़ा ब्रैकेट, ऊपर 1 बचा, अपॉन में 1 प्लस एक्स। डन है, हाँ सर डन है। ब्रैकेट लगा के इसकी पावर सर 1 लिख दो, 1 लिख सकते हैं पावर, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं यार, माइनस नहीं लिखो, इसको एक काम करो, इसको लिखो प्लस, ठीक है, प्लस, हाँ सर, और एक ब्रैकेट में अपन लिख देंगे माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। मतलब ये जो माइनस है अपन ने इसको सेकंड वाले पोर्शन को दे दिया और ये बंद कर दिया सर dx, मतलब माइनस इसको दे दिया। अब कंपेयर करो, थोड़ा इससे कंपेयर करो, ठीक है, किससे सर, इससे, देखो इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx। अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो आपको पता क्या पता चलेगा, आपको पता चलेगा e की पावर x, तो एफ एक्स आपको पता चलेगा यार ये वाला पार्ट है, आपको पता चलेगा एफ एक्स हमारा ये वाला पार्ट है, ठीक है, प्लस प्लस, फिर आप कहोगे एफ डैश एक्स, शायद सर ये आ जाएगा, शायद, कंफर्म नहीं हो अभी आप कहोगे ये शायद एफ डैश एक्स आ जाएगा और dx ही जाए dx। अब ये बात कंफर्म करने के लिए अपन को एक काम करना पड़ेगा, इस वाले पोर्शन को एफ एक्स मानना पड़ेगा साइड में, ठीक है। चलो अपन लेट कर लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है सर, एफ एक्स मान लिया हमने इसको, है ना, इसको हमने एफ एक्स मान लिया, वैसे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स लिखना चाहिए था, ये मान लिया, इसमें हमने लगा दी होल पावर 1। अब ऐसा क्यों करा मैं बताता हूं, बेसिकली अपन को ऊपर ले जाना पड़ेगा इसको, तो ये क्या बन जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू सर जी ब्रैकेट 1 प्लस एक्स की होल पावर -1। डन है, हाँ सर डन है, सुनते हैं ना। अब इसको करेंगे अपन क्या, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इससे होगा क्या, एफ एक्स जो है वो डी बाई डी एक्स एफ एक्स बन जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है, ये भी डी बाई डी एक्स बन जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर -1, 1 प्लस एक्स की पावर -1, ठीक है, डन सर। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये तो एफ डैश एक्स होता है, अभी मैं आपको बता चुका हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या होता है, एफ डैश एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग की होल पावर -1, समथिंग की होल पावर जब भी दिख जाए समझ जाना ये वाला फॉर्मूला लगेगा, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, ये पावर एन, तो ये क्या होगा, एन एक्स की पावर n -1, ये होता है ना। तो सर डी बाई डी एक्स, इसको x मान लो थोड़ी देर के लिए, x की पावर n, n क्या है सर, -1 है, ठीक है, तो अपन कहेंगे n x की पावर n -1, ठीक है, डन सर। फिर उसके बाद इसका भी डिफरेंशिएशन होगा 1 प्लस एक्स का, जी हाँ, लेकिन 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन अगर आपने किया, आगे डेरिवेटिव निकाला तो 1 आएगा, वो मैं बता देता हूं कैसे, देखो करना तो है, ऑब्वियसली करोगे, आगे अगर आप उसका डिफरेंशिएशन करोगे, और करना पड़ेगा, और आगे अगर नहीं आप करोगे, सर ये आएगा -1 प्लस एक्स की पावर -2, ठीक है, ये आ गया, हाँ सर। बेटा अभी इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, यानी सर डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स, जी हाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स, तो सर जी डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अंदर जाएगा तो 0 हो जाएगा, भैया देखो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होगा डी एक्स अपॉन डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 0 प्लस ये कट के 1 बन जाएगा, तो ये क्या हुआ, ये तो 1 बचा, ये तो 1 मिला, तो ये पूरा 1 इंटू दिस, तो यही रहेगा, तो एफ डैश एक्स क्या है सर, एफ डैश एक्स आया हमारा, एफ डैश एक्स आया बेटा हमारा -1 अपॉन ये 1 प्लस एक्स की पावर -2 नीचे जाएगी, तो 1 प्लस एक्स की पावर 2 हो जाएगी, 1 प्लस एक्स की पावर 2, तो बेसिकली ये आया बेटा हमारा क्या, एफ डैश एक्स, है ना, ये पार्ट इंटू 1 तो वही रहेगा, ठीक है। तो यार ये तो लिखा हुआ है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2, ये तो एफ डैश एक्स साबित हो गया, यस ये एफ डैश एक्स साबित हो गया, बात समझ में आ गई, यस सर। तो अपन क्या कहेंगे, ये इसके जैसा है, अपन क्या कहेंगे सर, ये इसके जैसा है, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो अपन कहेंगे दिस इज ऑफ दी फॉर्म, किस फॉर्म का है, दिस इज ऑफ दी फॉर्म दिस, ये इस फॉर्म का है,
देयरफॉर आंसर क्या होगा बेटा, आप कहोगे इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। ये रफ वर्क नहीं है, करना पड़ेगा तुम्हें, ध्यान से सुन लो। dx इज इक्वल टू होता है सर e की पावर x एफ एक्स, बस ये होता है ना, प्लस का c तो लग नहीं लग रहा है। आंसर क्या होगा सर, आंसर होगा e की पावर x। अब एफ एक्स क्या है, ये एफ एक्स का मतलब सर ये एफ एक्स है ना, इसी को तो माना था 1/1 प्लस एक्स, तो सर ये होगा 1/1 प्लस एक्स प्लस सी, यानी कि आंसर आएगा e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स, ई की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस का c। दिस इज आर सुपर डुपर आंसर। ये हमारा आंसर आ गया। वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 17 एज वेल। जल्दी से देख लो भैया, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया है हमारा ओवर एंड आउट। आई होप आपको 17th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से आपको समझनी ही पड़ेगी बेटा, है ना। इसको हल्के में नहीं ले सकते हो, बहुत दिक्कत में पड़ जाओगे अगर इसको तुमने लूज कर दिया। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। हिचकियां क्यों आ रही हैं भैया, कौन याद कर रहा? चलो डन, बिल्कुल डन सर। तो यहां पर अपन इसको इरेज करते हैं सर, ठीक है, यहां पर अपन इसको इरेज करते हैं। आप याद रखना, क्वेश्चन में अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो और आपको e की पावर x इंटू समथिंग मिल जाए, जैसे e की पावर x इंटू समथिंग ये पूरा, तो कोशिश करना कि आपको सबसे पहले क्या याद आए कि यार हो सकता है ये e की पावर x इंटीग्रेशन ब्रैकेट फंक्शन एफ एक्स और फंक्शन एफ एक्स का ही डेरिवेटिव एफ डैश एक्स के फॉर्मेट वाला क्वेश्चन हो सकता है कि ये हो, है ना। और अगर ये हुआ तो आंसर क्या आएगा बेटा, वही सर e की पावर x एफ ऑफ x प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये समझा भी दिया, ये भी एग्जाम्पल मैंने ले लिया था, 2 एग्जाम्पल लेके समझा दिए, फॉर्मूला वही है। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सर जी 18। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी से करो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अमेजिंग क्वेश्चन, राइट? ठीक है सर। देखो भाई, इस क्वेश्चन को तो सबसे पहले मार्क कर लो, महा 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 इंपॉर्टेंट। क्यों सर, मैं बताता हूं क्यों। देखो सबसे पहले बात समझना मेरी, ठीक है। क्यों सर? सर आप तो सारे क्वेश्चंस को महा इंपॉर्टेंट बोल रहे हो, मैं बताता हूं क्यों, सुनते जाओ। देखो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, मैंने लिखा सर इंटीग्रेशन e की पावर x, ठीक है सर जी, ब्रैकेट 1 प्लस साइन एक्स, ओके सर जी, अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, डन। अब तुम्हें एक सीधी सी बात बताऊं, सीधी बात, नो बकवास। हाँ सर, तुम्हें खेल करना पड़ेगा इसका गेम बजाना पड़ेगा। कैसे बजाएंगे गेम, आओ देखते हैं, आराम आराम से गेम बजाएंगे। देखो 1 लिखा, हाँ जी सर, प्लस साइन एक्स लिखा, हाँ जी सर, ठीक है। अपन पहले न्यूमरेटर की बैंड बजाते हैं, इसकी बैंड बजाते हैं, ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स की बैंड बजाना सीखते हैं, सुनते हैं ना ध्यान से। जी सर, देखो हमें पता है कि हमें साइन सॉरी साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है बताओ सर? साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन 2a 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही होता है, सही बात है। तो लिखेंगे 2 साइन ए कॉस ए, डन है सर, बिल्कुल डन है। ए क्यों लिख रहे हो यार, मैंने एक्स लिखा है, कोई बात नहीं, तब ये सही नहीं है ना यार, ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स, डन, यस सर। मैं तुमसे कहूं कि बताओ यहां पर एंगल क्या है, तो तुम कहोगे सर एंगल यहां पर 2x है। यहां एंगल क्या है, तो तुम कहोगे सर यहां एंगल x है और ये x है, ठीक है। अगर मैं कहूं दोनों तरफ के एंगल को 2 से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ के एंगल को 2 से डिवाइड कर दो, हाफ कर दो, तो क्या बनेगा? जैसे ही तुम इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, x अपॉन x आ जाएगा, है ना। क्या बनेगा सर जी? साइन x आ जाएगा, है ना। क्या आएगा? साइन x। जैसे ही तुम 2 को 2 से डिवाइड करोगे 2x को, 2 से 2 कट जाएगा x, ठीक है सर, इज इक्वल टू 2 साइन सर x, ये वाला एंगल को जैसे तुम 2 से डिवाइड करोगे ये x अपॉन 2 दिखेगा, कॉस। जैसे x को 2 से डिवाइड करोगे x अपॉन 2 दिखेगा, ये क्या आ गया सर? साइन x का फॉर्मूला आ गया, जो हमें यहां लिखना पड़ेगा। डन है क्या? हाँ सर बिल्कुल डन है, जल्दी से लिख देते हैं। साइन x की जगह हम लिखेंगे बेटा 2 साइन x अपॉन 2, 2 साइन x अपॉन 2 इंटू कॉस x अपॉन 2, कॉस x अपॉन 2, डन है सर, हाँ बिल्कुल डन है, सुनते हैं ना जी सर। इसको मैंने कर दिया सर इरेज, ठीक है। अब आपको ये 1 दिख रहा,
ये 1 दिख रहा है, हाँ सर। सोचो सोचो इस 1 की जगह क्या आएगा। याद करो, आपने सीखा है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हाँ सर, सीखा है हमने। आपको समझना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर, ये जो भी एंगल है ना, सेम यहां होना चाहिए। मतलब अगर मैं कहूं साइन स्क्वायर के प्लस कॉस स्क्वायर के तो भी 1 होगा, मैं कहूं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा तो भी 1 होगा। बात समझ गए? यस सर। तो अगर हम इन दोनों एंगल्स थीटा थीटा को हटा के, समझना बात को, थीटा थीटा को हटा के अगर हम यहां x ले लें, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो भी सर 1 होगा। अगर हम यहां x अपॉन 2 ले लें, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 तो भी 1 होगा। एंगल सेम होने चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। एक्स अपॉन 2 ही क्यों लेंगे बेटा? क्योंकि यहां पर एंगल x अपॉन 2 है, तो हम यहां पे ही x अपॉन 2 लेंगे। तो इस 1 की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों? हम इस 1 की जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, क्या सर? साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ठीक है, डन है? हाँ सर, डन है, बिल्कुल डन है। ये 1 की जगह लिख दिया अपन ने। और बीच में सर ध्यान से देखो सर, बीच में प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा देंगे। ओके बच्चा, अब पहचानो यार, ये फॉर्मूला बना। क्या फॉर्मूला बना? देखो बताता हूं। ये है बच्चा साइन एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर, तो इसको आप कह सकते हो ए स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कैन बी रिटन है साइन एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर, हाँ सर, प्लस ये है बेटा कॉस एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर, कॉस एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस 2ab खुद बनाओ, इसको मत देखो। प्लस 2a ये है, b ये है, साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, साइन एक्स बाई 2 ये 2ab, b बेटा कॉस एक्स बाई 2 है, कॉस एक्स बाई 2। तो अच्छे से देखो, ये तो बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह साइन एक्स बाई 2, b की जगह कॉस एक्स बाई 2। तो ये क्या बना सर जी? ये बना साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो बेटा 1 प्लस साइन एक्स की जगह हम ये लिख सकते हैं। समझ गए? समझे? हाँ सर। के समझाऊं? सर समझ गए। तो भैया 1 प्लस साइन एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया सर? साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। डन है? हाँ सर, डन है। अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, अरे भाई ये क्या है? ध्यान से सुनना जी सर, इसको हटाते हैं। ठीक है, इसका काम हो गया तमाम। अब 1 प्लस कॉस एक्स को अच्छे से डील करना है। 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है सर, डन। कॉस एक्स को ध्यान से देखो, ये विलन है, चाहे तुम इसको विलन कह लो या हीरो। अब कॉस याद करो बेटा, हमारे पास कॉस 2x के फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं। कॉस 2x के काफी फॉर्मूले होते हैं, 4 होते हैं वैसे। तो मैं आपको सबसे पहला याद दिला देता हूं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सबसे पहला। डन है सर, बिल्कुल डन है। दूसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। चौथा होता है बेटा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये चारों cos 2x के ही फॉर्मूले हैं। अब यहां पर प्लस का 1 है, हाँ सर, है ना, प्लस का 1 है। प्लस के 1 को उड़ाने के लिए -1 की जरूरत है, हाँ सर। तो भाई इनमें -1 कहां है? देखो ना, इसमें है -1। तो cos 2x की जगह हम टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखेंगे। लेकिन सर ये cos 2x के फॉर्मूले हैं, ये तो cos x है। अरे भाई क्या करें फिर? हमें एक बात तो समझ में आ गई कि सर जी cos 2x का जो फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना है वो यही है, वो यही है। ठीक है, वो यही फॉर्मूला है सर, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्लियर है? हाँ सर। तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो। ठीक है सर। तो अपन क्या करेंगे, मुझे cos x चाहिए, मतलब ये बेटा कि यहां LHS में जो एंगल है 2x और RHS में जो एंगल x, दोनों तरफ हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी cos x की वैल्यू आएगी। अगर मैं यहां 2 से डिवाइड कर दूं
cos 2x को 2 से डिवाइड कर दूं तो cos 2x को 2 से डिवाइड करूंगा, x आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो सर यहां भी एंगल को डिवाइड करना पड़ेगा, यहां एंगल यही है बस, है ना, तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर। सर जैसे इसको 2 से डिवाइड करा तो इसको भी करना पड़ेगा, ये x/2 हो जाएगा -1। ये फॉर्मूला लगेगा बेटा, cos x की जगह लिखते हैं सर 1 प्लस cos x की जगह 2 cos स्क्वायर x/2 -1। डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है। तो काट दो बेटा, कट कर दो, 1 से 1 कट गया, वी हैव दिस 2 cos स्क्वायर x/2 आएगा बेटा किसकी जगह, 1 प्लस cos x की जगह लिख देते हैं, ये आएगा 2 cos स्क्वायर x/2। डन है क्या? हाँ सर डन है, पक्की 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 बात, ठीक है। तो 1 प्लस cos x की जगह 2 cos स्क्वायर x/2 आ गया। इतना क्लियर है? हाँ सर इतना क्लियर है। e की पावर x इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन dx dx, कोई दिक्कत? नो सर नो दिक्कत। सुनो, एक काम करो, 2 को बाहर निकाल लो, मतलब सर इंटीग्रेशन के बाहर 1/2 आ जाएगा, है ना, 2 नीचे है ना तो 1/2 आएगा। अब इंटीग्रेशन में क्या बचा बेटा, ये बचा e की पावर x, ठीक है सर, ब्रैकेट sin x/2 प्लस cos x/2 ब्रैकेट क्लोज, इनका होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर x/2 को ऐसे लिख सकते क्या, cos x/2, क्योंकि 2 तो चला गया बाहर, तो cos स्क्वायर x/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, cos x/2 का स्क्वायर। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, dx। सॉर्टेड है? हाँ सर क्लियर है, इसको क्लियर करते हैं सर, ठीक है। ये गया, ठीक है, ऑयल लेने। अब यार एक बात बताओ, ये वाला पूरा का पूरा होल स्क्वायर में, ये वाला भी होल स्क्वायर में, तो दोनों को लिख के एक ही बार स्क्वायर लगा दो, सबसे बढ़िया। मतलब सर ये 1/2 इंटीग्रेशन e की पावर x एज इट इज, ठीक है, डन सर। sin x/2 cos x/2 लिखो, स्क्वायर मत लगाना भी, sin x/2 प्लस cos x/2, ठीक है, अपॉन cos x/2 लिखो, cos x/2। बेटा इसका भी होल स्क्वायर था, इसका भी होल स्क्वायर था, एक ही स्क्वायर लगा दो, दोनों में क्या चला जाएगा, कुछ नहीं सर, बढ़िया ये तो है ना, दोनों पे एक ही स्क्वायर लगा दिया, क्लियर है? हाँ सर। अब सेपरेट डिवाइड देखो, मतलब भाई इसको डिवाइड करो sin x/2 अपॉन cos x/2, फिर इसको डिवाइड करो भैया cos x/2 अपॉन cos x/2, इसको कहते हैं सेपरेट डिवीजन। तो सर ये आएगा 1/2 इंटीग्रेशन, ठीक है, e की पावर x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ये आएगा सर sin x/2, सेपरेट डिवीजन कर रहे हैं अपन, ठीक है, sin x/2 अपॉन cos x/2, बीच में प्लस है, प्लस लिखो, cos x/2 अपॉन cos x/2, cos x/2 अपॉन cos x/2, ब्रैकेट क्लोज, dx। डन है? हाँ सर डन है। चलो सर कहां ले जा रहे हो, cos x/2 से cos x/2 कट गया, 1 आया, sin x/2 अपॉन cos x/2, sin अपॉन cos, tan दोनों के एंगल से में, तो tan x/2, सही बात है सर, 1/2 इंटीग्रेशन e की पावर x, ब्रैकेट, ये आ गया बेटा हमारा tan x/2 प्लस 1, है ना, ये दोनों कट गए 1, और होल स्क्वायर है dx, होल स्क्वायर में लिखना भूल गया, होल स्क्वायर है और dx। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर, इतना क्लियर आया। अगर इतना क्लियर हुआ है तो अपन आगे चलते हैं, ठीक है, डन सर। तो आपको इतना मैंने समझा दिया बेटा, स्लो इसलिए समझा रहा हूं बिकॉज मेरी तबीयत अभी थोड़ी सी नासाज है, तो मैं आगे थोड़ा मतलब स्पीड में नहीं चल पाऊंगा ठीक है, गले की बैंड बजी हुई है मेरी, इसलिए थोड़ा सा स्लो चल रहा हूं मैं, ठीक है, डन। उफ, इसको यहां से छोटा करके यहां ले आते हैं, सबसे बढ़िया काम, ठीक है, इसको भी ले आओ भैया। हाँ अभी ठीक है, स्पेस की बहुत मारामारी है यार, ठीक है, सही, ठीक है, इसको ऊपर लिख देते हैं। अब अपना काम शुरू होगा बेटा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एक काम करो क्या सर, एक काम करो क्या, दिस प्लस दिस का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ सर लिखो जरा। तो अपन ने क्या करा, 1/2 बाहर, ठीक है, इंटीग्रेशन e की पावर x, ठीक है, ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो a स्क्वायर ये हो जाएगा tan x/2 का स्क्वायर, tan स्क्वायर x/2, a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab प्लस 2ab टू 10x/2 इंटू 1 करेंगे, यही आएगा ब्रैकेट क्लोज dx। इतना क्लियर है? हाँ सर। अब सुनना ध्यान से। जी सर, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, क्या सर? 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, है ना? ये फॉर्मूला हमें पता है। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं थीटा की जगह x/2 कर दूं तो यहां भी x/2 होगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह मैंने x/2 कर दिया, तो सर यहां भी sec स्क्वायर थीटा की जगह बेटा x/2 होगा। तो 1 + tan स्क्वायर x/2, 1 + tan स्क्वायर x/2, इन दोनों की जगह sec स्क्वायर x/2 आएगा। क्या बात है सर, बिल्कुल सही कह रहे हो, sec स्क्वायर x/2 आएगा। ठीक है सर, तो 1/2, ठीक है, इंटीग्रेशन, ठीक है, e की पावर x, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगाया। बड़ा ब्रैकेट की जरूरत नहीं है वैसे, छोटी ब्रैकेट लगाओ। इन दोनों ने क्या करा, ग्रुप होके बना लिया sec स्क्वायर x/2। ठीक है, तो अपन ने लिख दिया सर, ये आ गया sec स्क्वायर x/2 प्लस 2 tan x/2। सर लिख दो, ध्यान से सुनना। जी सर, 2 tan x/2 क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, dx। ओके, अभी एक काम बिगड़ रहा, वो काम जो बिगड़ रहा है उसको सही कर रहे हैं अपन। सही करते हैं, कैसे करेंगे सही, एक बात बताता हूं तुम्हें। तो मैं काम करूं, 1/2 को वापस अंदर डाल दो। मतलब सर अभी बताता हूं, देखो 1/2 अंदर गया तो e की पावर x के पास वो इंटू 1/2 हो गया। पहले अंदर डाल दिया अपन ने 1/2 को, ठीक है, 1/2 अंदर हो गया, ब्रैकेट sec स्क्वायर x/2, ठीक है सर, प्लस 2 tan x/2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज dx। एक काम करो, क्या, अब 1/2 को अंदर और डाल दो ब्रैकेट के, मतलब इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू 1/2 इंटू sec स्क्वायर x/2, ये हो जाएगा सर 1/2 sec स्क्वायर x/2 प्लस 1/2 इंटू 2 tan x/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/2 इंटू 2 कट गए, x tan/2 आएगा। क्या आएगा, 10x/2, मैं x tan/2 कह रहा हूं यार, 10x/2 आएगा dx। डन है क्या? हाँ सर डन है। मजा आ गया? क्यों मजा आ गया, आप बताता हूं तुमको। देखो ध्यान से सुनना, ठीक है। फॉर्मूला जो तुमको मैंने बताया, एक फॉर्मूला, एक अलग फॉर्मूला जो यहां इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था, वो क्या था याद करो, कि सर अगर इंटीग्रेशन में e की पावर x हो और ब्रैकेट में कोई एक ऐसा फंक्शन हो fx कि उस फंक्शन का प्लस में इसी फंक्शन का डेरिवेटिव, देखो fx का डेरिवेटिव होता है f', ये भी मौजूद हो। मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि भैया एक फंक्शन है fx, उसका डेरिवेटिव भी है यहां प्लस में f'। अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो आंसर क्या आता है, आंसर आता है सर e की पावर x fx प्लस c। सर ये आता है। डन है? हाँ सर डन है। अब समझना बात को। जी सर, बहुत ध्यान से सुनना। जी सर, tan x को यहां लिख दो और इसको यहां लिख दो, बस जगह चेंज कर दो, तो ये क्या होगा सर, कुछ ऐसा दिखेगा, e की पावर x, ठीक है, ब्रैकेट 10x/2, ठीक है सर, हमने लिख दिया 10x/2 प्लस हाफ sec स्क्वायर x/2। अब ये पता कैसे चलेगा आपको, अभी बताता हूं, हाफ sec स्क्वायर x/2 ब्रैकेट क्लोज dx। खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है, 2 मिनट का और है क्वेश्चन बस। तो समझना बात को। जी सर ध्यान से सुनना, मैं ये चाहता हूं कि तुम इसको f(x) फंक्शन मान लो, ये वाला fx, ठीक है, तुम कह दो लेट tan x/2, जो tan x/2 है उसको क्या मान लिया हमने, f(x) फंक्शन fx मान लिया, ठीक है। अब अगर ये फंक्शन जो हमने fx माना, अगर इसका डेरिवेटिव ये साबित हो गया, fx का डेरिवेटिव होता है f'(x), अगर fx का डेरिवेटिव f'(x) साबित हो गया, इसका डेरिवेटिव अगर ये साबित हो गया, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन इस फॉर्मूले से मिल जाएगा, बिल्कुल मैच कर जाएगा। ex एक फंक्शन है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी है, ex एक फंक्शन है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी है, तो आंसर हो जाएगा ex fx, यानी ex इंटू 10x/2, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन है क्या इसका डेरिवेटिव ये है। चलो चेक करते हैं सर, ठीक है। डेरिवेटिव के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, अपन को डिफरेंशिएट करना पड़ता है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x।
तो डी बाई डी एक्स लग जाएगा सर, क्या लग जाएगा, डी बाई डी एक्स लग जाएगा कहां, टेन एक्स बाई टू पे, टेन एक्स बाई टू, ठीक है, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। सर इस पे भी लगेगा, सही बात है, डी बाई डी एक्स लगेगा बेटा एफ एक्स पे। अब ध्यान से सुनना जी सर, एफ एक्स का डी बाई डी एक्स जो होता है ना, उसको अपन क्या कहते हैं सर, अभी बता चुका हूं, उसको अपन एफ डैश एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफ डैश एक्स, ठीक है। सर एफ एक्स का ध्यान, एफ एक्स छोड़ो, डी बाई डी एक्स टेन का क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, समझ गए, हाँ सर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स बाई टू इज सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। कहानी यहां खत्म नहीं हुई, क्यों सर, क्योंकि ये 10x नहीं है, ये 10x बाई टू है, तो अब हमें x बाई टू यानी एंगल का भी d बाई डी एक्स लगाना पड़ेगा। तो इसको अपन थोड़ा पीछे खींचते हैं, ठीक है सर, और इसको अपन इसी के आगे लिखते हैं बेटा d बाई डी एक्स ऑफ x बाई टू, ठीक है। x बाई टू में जो 1 बाई टू है ना, उसको पीछे फेंक देंगे, मतलब सर क्या आएगा, बेसिकली ये आएगा सेक स्क्वायर x बाई टू, ठीक है। यहां 1/2x है, तो 1/2 पीछे आ गया सर, dx बाई डी एक्स, dx बाई डी एक्स, और ये तो कट जाएगा, हाँ सर, तो कट जाएगा, हटाओ इसको। तो बेसिकली ये आंसर आया, इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, 1/2 को पीछे लिखो तो 1/2 को पहले लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है सर। ये क्या आया सर, ये आया एफ डैश एक्स। ये हमारा हमने मान लिया एफ एक्स, ठीक है, प्लस ये पूरा का पूरा देखो मैच करो, ये एफ डैश एक्स आया, क्या आया बेटा, एफ डैश एक्स आया, ब्रैकेट क्लोज, डी एक्स की जगह डी एक्स, ई एक्स की जगह ई एक्स, इंटीग्रेशन, ये क्या हो गया, ये मैच हो गया इससे। ये रफ वर्क नहीं है, फेयर वर्क है, दिस इज नॉट रफ वर्क। और जब ये मैच हो गया बेटा, तो अब आप क्या कहोगे, आंसर क्या आएगा कि सर ये तो फॉर्मूले से मैच हो गया। और अगर ये फॉर्मूले से मैच हो गया तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्त, हमारा आंसर आएगा रेड कलर सेलेक्ट हो जा, हमारा आंसर आएगा सर e की पावर x f ऑफ x प्लस c, ये आंसर है, e की पावर x f ऑफ x तो ये है ना, हाँ सर, तो 10x बाई टू लिखेंगे, तो आंसर क्या आया, e की पावर x 10x बाई टू प्लस सी, दिस इज आवर आंसर, ठीक है, मैच कर लो, दिस इज 100% आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। बेटा टाइम जितना लगा है ना, डिजर्व भी करता है ये क्वेश्चन उतना टाइम, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ और इसको इरेज करते हैं सर जी। ये रहा क्वेश्चन 19, जल्दी हो जाएगा ये तो, है ना, ये जल्दी हो जाएगा, इसमें ज्यादा बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने 18 क्वेश्चन में आप देखो ना, हमने बनाया है, हमने पूरा बिल्ड किया है, यहां आए, फिर यहां आए, नहीं यहां आए, फिर यहां से यहां आए, फिर यहां से अपन यहां आए पूरा, और इसको यहां 1 प्लस साइन एक्स की जगह ये 1 प्लस कॉस एक्स की जगह ये कैसे आया ये भी बताया, इसलिए टाइम लग गया, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 19 की, तो 19 में हमें ऐसा कोई बिल्डिंग नहीं करनी है, ऐसी कुछ बनाना नहीं है, ऑलरेडी बना बनाया दिया गया है हमें ये क्वेश्चन। तो आओ पढ़ते हैं, समझते हैं, ध्यान से सुनना जी सर। भैया फॉर्मूला मत भूलना, ये है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ई एक्स, ठीक है सर, ब्रैकेट एक फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, और इसी फंक्शन का प्लस में इसी फंक्शन का डेरिवेटिव यानी एफ ऑफ एक्स, ये भी मौजूद है, ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। ये अगर आ गया तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये आंसर होगा। डन है, हाँ सर डन है, ठीक है। सो दिस विल बी आवर आंसर। ये तभी आंसर होगा बेटा जब ऊपर वाली कंडीशन बनेगी, है ना, और इस क्वेश्चन में ऊपर वाली कंडीशन बन रही है। देखो आंखों से देखो, आंखों से भैया, आंखों से देखो, आंखों से भैया, देखो बताता हूं, देखो ध्यान से सुनना जी सर। देखो हमें इंटीग्रेट करना है, क्या इंटीग्रेट करना है सर, हमें इंटीग्रेट करना है ई की पावर एक्स, ठीक है, ब्रैकेट 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, यही करना है हमें dx, ठीक है, डन, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब सुनो, तुम एक काम करो, ये माइनस को देखो, क्योंकि अपन को बीच में प्लस चाहिए बेटा, ध्यान रखना, बीच में क्या चाहिए, हमें प्लस चाहिए, ठीक है, बीच में तो माइनस है सर, प्लस कैसे लाएंगे, ध्यान से सुना, अपन ने इंटीग्रेशन लगाया, ई की पावर एक्स लगाई, अपन ने एक बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, हमने लिखा 1/x एज इट इज और प्लस लगा दिया। हम जबरदस्ती कर रहे हैं क्या,
ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, एफ एक्स की जगह 1/x प्लस प्लस माइनस का 1/x स्क्वायर हमने अलग कर दिया कि भैया ये पूरा का पूरा माइनस का है, ब्रैकेट में इसको ले जाओ, ब्रैकेट क्लोज, dx। इतनी बात डन है? हाँ सर डन है। अब हम क्या लेट कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि यार ये fx तो नहीं है, और अगर ये fx है तो इस fx का डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव ये होना चाहिए, ये f' होना चाहिए। कुल मिला के हमें बस एक काम करना है, क्या सर, लेट कर लो 1/x fx है, लेट 1/x इज इक्वल टू fx, क्या है, fx फंक्शन है, ठीक है। दोनों को डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट ऐसे नहीं होगा, x ऊपर जाएगा सर, तो x की पावर नीचे 1 है, ऊपर जाके x की पावर -1 हो जाएगी, इज इक्वल टू f(x). और अब जाकर अपन क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट। तो अपन एक लाइन लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो जो क्या बनेगा सर, ये बनेगा d/dx, ठीक है। d/dx किसका सर, d/dx x की पावर -1 का, इज इक्वल टू इसका भी d/dx ऑफ f(x) का। अब f(x) का d/dx f'(x) कहलाता है, क्या कहलाता है सर जी, f'(x), ठीक है। क्या कहलाता है सर जी, f'(x), ठीक है। तो अपन ने इसकी जगह क्या लिख दिया, f'(x), इसकी जगह बेटा आएगा n(x) की पावर n-1। देखो फॉर्मूला बता देता हूं, d/dx x की पावर n क्या होता है, d/dx x की पावर n होता है n(x) की पावर n-1। ये क्या है, -1 है बेटा, d/dx x की पावर n की जगह -1 है, तो यहां भी -1 आएगा, x की पावर -1 -2 आएगा सर, है ना। अब अगर मैं x की पावर -2 को नीचे ले जाऊं, यहां ले जाऊं, तो ये x की पावर +2 हो जाएगा, मतलब -1/x की पावर +2, तो ये आएगा बेटा d/dx ऑफ x की पावर -1। तो ये अब मैं लिख लेता हूं, -1/x² इज इक्वल टू d/dx ऑफ f(x) इज f'(x). डन सर, यस। इसको हटा दो भाई, ठीक है सर, हटा दिया है। अब कुछ समझ आ रही है बात भाई। क्वेश्चन हमारा ये है, हमने एक क्वेश्चन को यहां लिखा सर, इंटीग्रेटिंग e की पावर x ब्रैकेट 1/x प्लस ब्रैकेट -1/x² ब्रैकेट क्लोज, ये और dx। डन? हाँ सर डन। ध्यान से सुनना जी सर। अपन ने इसको क्या मान लिया था, इसको मान लिया था fx फंक्शन मान लिया था, हमने कहा e की पावर x, ठीक है, ठीक है, ब्रैकेट इसको मान लिया हमने, ये fx है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हमने मान के देखा, प्लस बेटा ये पूरा का पूरा क्या बन के आया, देखो ना, f'(x) बन के आया, -1/x², -1/x² इज f'(x), यानी fx का डेरिवेटिव, और dx। अब देखो आप, ये पूरा का पूरा इसमें चेंज हो गया, इसको फॉलो कर रहा है, इस फॉर्मेट को या इस फॉर्मूले को आप कह सकते हो फॉलो किया जा रहा है। ex ये fx है, और fx का f'(x) ये है, इसका f'(x) ये है, तो ये आ गया। इसका मतलब आंसर क्या होगा सर जी, आंसर होगा हमारा प्यारा सा क्यूट सा आंसर क्या होगा बेटा, e की पावर x f(x). f(x) क्या है सर, f(x) है 1/x, तो आंसर आ गया e की पावर x इंटू 1/x प्लस c, मल्टीप्लाई कर देंगे, e की पावर x इंटू 1 इज e की पावर x अपॉन x प्लस c। दिस इज आवर आंसर। जल्दी से देख लो, वी आर डन विद 19th क्वेश्चन ऑल्सो। अब चलेंगे 20 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 प्लीज, ठीक है, जल्दी से लाया जाए 20 को खींच कर। तो चलो सर 20 पे चलते हैं। ये रहा 20वां क्वेश्चन। बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन है यार, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, अभी आपको मजा आएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखो कैसे आएगा मजा, ध्यान से सुनना, देखो बताता हूं। अभी क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इंटीग्रेट करो x - 3 इंटू e की पावर x। देखो e की पावर x है, इसका मतलब अपन को वही फॉर्मेट, वही फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, x - 1 की पावर 3, और dx लगाना मत भूलें क्योंकि अपन ने इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया। ये काम करना है सर हमें। सबसे पहले तो ये है कि भाई साहब e की पावर x जो है ना, उसको यहां ना लिखा होना चाहिए, उसको लिखा होना चाहिए आगे, है ना। e की पावर x यहां लिख दो, और बाकी भैया जो कुछ भी है x - 3 मल्टीप्लाई में है अपॉन x - 1 का होल क्यूब।
तो लिखने का अंदाज चेंज करो। आपको कैसे पता चलेगा कि e की पावर x को अलग लिखना है? फॉर्मूला याद होगा तो आपको याद रहेगा। आपको याद होगा कि सर e की पावर x इंटीग्रेशन में ब्रैकेट fx प्लस f डैश x dx, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, तभी आप पता कर पाओगे e की पावर x fx प्लस c। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने साइड में लिख दिया है। ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। e की पावर x देखो बिल्कुल अलग है और बाकी पूरा का पूरा अलग सेपरेट हो गया है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, तब जाके आप आगे के क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। देखो ध्यान से देखना, ठीक है सर। देखना सबसे पहली चीज, तुम एक काम करो, ये x-3 दिख रहा है और ये x-1 दिख रहा है, इन दोनों को सेम सेम बनाने की कोशिश करो। सबसे पहला काम ये करो, इंटीग्रेशन e की पावर x, ठीक है, x की पावर 3 को अगर मुझे x की पावर 1 बनाना है तो मैं x की पावर 1 -1 और -2 लिख सकता हूं। 3 को -1 -2 लिखा जा सकता है, जिसमें से x-1 मुझे दिख गया है ना। हाँ सर, और नीचे x-1 का क्यूब जो है वो लिखा रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, x-1 का क्यूब। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? नो सर, नो तकलीफ। आगे चलते हैं सर। अब ब्रेक करो इसको। कैसे ब्रेक करें? देखो e की पावर x ऐसे ही लिखा रहने तो, बाहर है ही तो, और बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। आप पहले लिखो x-1 को ब्रैकेट में ऊपर, ठीक है, x-1 को, फिर माइनस का 2 है उसको अलग लिख लो, ठीक है। सेपरेट डिवाइड कर दो x-1 के क्यूब से, x-1 का क्यूब, ठीक है सर। इसको भी डिवाइड कर दो x-1 का क्यूब, ब्रैकेट क्लोज और dx। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब ध्यान से सुनना जी सर। ऊपर x-1 कितनी बार है? एक बार। नीचे कितनी बार है? 3 बार। तो बेटा ये कट जाएगा, इसको 2 बचेगा, मतलब ये बेसिकली ऐसा आएगा e की पावर x, ठीक है सर, बड़ा ब्रैकेट, ठीक है सर, ऊपर 1 बचा, नीचे है x-1 की होल पावर 2। डन? यस सर, -2 अपॉन x-1 का क्यूब, ब्रैकेट क्लोज, dx, ठीक है। अब बेटा चील जैसी निगाहें होनी चाहिए तुम्हारी। क्यों? समझो। क्या समझो सर? ये जो लाइन है ना, हाँ सर, इंटीग्रेशन e की पावर x, इंटीग्रेशन e की पावर x, ये fx बनेगा, fx बनेगा। प्लस आएगा, प्लस कैसे आएगा? माइनस कैसे हटेगा तुम्हें पता है? माइनस में इसको दे दूंगा। देखो कैसे, ध्यान से सुनना जी सर। देखो इंटीग्रेशन e की पावर x, ठीक है सर, ब्रैकेट, ठीक है सर, ध्यान से सुनना जी सर, ब्रैकेट, ठीक है सर, 1 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर, ये प्लस कर दो बेटा, और ये माइनस इसको दे दो, मतलब सर माइनस इसको दे दो। बेसिकली अपन माइनस क्या करेंगे सर? अपन इसको दे देंगे माइनस का 2, ठीक है, अपॉन x-1 का क्यूब, ब्रैकेट क्लोज और dx। कोई दिक्कत? नो सर। मैं फिर बोल रहा हूं, माइनस मैंने 2 को दे दिया। अब सुनो, क्या सर? मैं कंसीडर कर रहा हूं वही चीज जो यहां ऊपर लिखी हुई है, इसको मान लो f(x) थोड़ी देर के लिए, ठीक है। डन सर। अगर ये f(x) है तो बेटा देखना, इसका आप डेरिवेटिव निकालना, यानी f'(x) निकालना, और आप पाओगे कि ये आएगा बेटा, आप पाओगे कि ये क्या निकलेगा? ये अपना f'(x) निकलेगा। मतलब ये इस फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये f(x) है, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये आएगा। अगर कोई फंक्शन f(x) और उसका डेरिवेटिव f'(x) प्लस में उसके साथ मौजूद है, बाहर e की पावर x वेट कर रहा है, तो पूरा का पूरा आंसर ऐसा देगा। चलो सर अभी देखते हैं, तो लेट कर लेते हैं बेटा यहां, ठीक है सर, लेट कर लेते हैं। 1 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर, 1 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर क्या है सर? इज इक्वल टू, लेट अस से f(x). हमने मान लिया सर ये फंक्शन f(x) है, ठीक है। अब मुझे पता करना है कि इसका डेरिवेटिव जो है वो ये है कि नहीं है, तो मुझे इसका दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या आएगा? d/dx आएगा सर। कहां आएगा d/dx बेटा? इसके पीछे, 1 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर के पीछे, ठीक है। डन सर। इज इक्वल टू d/dx आएगा बेटा f(x) के पीछे, d/dx किसके पीछे आएगा बेटा? f(x) के पीछे। डन है सर, बिल्कुल डन है। अब यार ये 1 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर समझ नहीं आ रही, इसको ऊपर लाना पड़ेगा। तो d/dx कैसे सॉल्व होगा? इसका d/dx सॉल्व होगा सर x-1 की पावर जो नीचे 2 है वो x-1 की होल पावर -2 बनेगी,
ऊपर आएगा जब ये यहां 1 के पास तो -1 बनेगी, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एफ डैश एक्स। हाँ सर सही बात है, ये एफ डैश एक्स आ गया। अब देखते हैं ये जो सॉल्यूशन आएगा क्या वो यही है, और आएगा यही आएगा। देखो डी बाई डी एक्स एक्स की होल पावर n, जब आप किसी की होल पावर देखो, जैसे इसकी होल पावर ये -2 है, तो यही फॉर्मूला लगता है बेटा। क्या आता है इसका आंसर? इसका आंसर आता है एन एक्स की पावर n-1। ठीक है, n क्या है बेटा? ये है n। ठीक है, ओके सर, तो ये आएगा n x, ये है पूरा है ना, ये x है। ठीक है, n x की पावर n-1, यानी माइनस का 3 आएगा। क्या आएगा दोस्त? -3। क्या सिर्फ इतना? नहीं, इतना नहीं है। अब आपको इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। किसका? डी बाई डी एक्स ऑफ x-1, डी बाई डी एक्स ऑफ x-1 1 आएगा बेटा। ये करके दिखाऊं? ये तो पहले इक्वल टू एफ डैश एक्स लिख दूं। डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलो देखो बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना बेटा। ये हो गया एफ डैश एक्स। अब इतने पार्ट को जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1। क्यों सर? क्योंकि डी बाई डी एक्स अंदर जाएगा एक्स के साथ, डी एक्स बाई डी एक्स कट जाएगा, 1 आएगा। डी बाई डी एक्स 1 के साथ आएगा, 0 आएगा। 1 का 1 क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डी बाई डी एक्स 0 होता है। तो सर जी ये 1 आएगा। ठीक है, छोड़ दो। तो बेसिकली ये आया -2, और x-1 की पावर जो -3 है, अगर मैं उसको नीचे ले जाऊं भाई, अगर मैं उसको 1 अपॉन रेसिप्रोकल कर दूं, नीचे ले जाऊं, तो x-1 की पावर जो -3 है वो +3 हो जाएगी। और -2 इंटू 1 विल बी -2, है ना। -2 इंटू 1 विल बी -2 इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। और यहां हमारा जो आप कह सकते हो तुक्का था, बेसिकली तुक्का नहीं था, पता तो था मुझे, जो हमारा एक अंदाजा था वो सही साबित हुआ। एफ डैश एक्स यही आया, देख लो, -2 अपॉन x-1 की होल पावर 3। तो हम समझ गए ये किस फॉर्मेट में है सर। ये हमारा जो आया क्वेश्चन को जो हमने बदला, ये है सर इंटीग्रेशन e की पावर x ब्रैकेट f ऑफ x। ठीक है ना, f ऑफ x प्लस f डैश x प्लस f डैश x ब्रैकेट क्लोज dx। सर इस फॉर्मेट में है। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा e की पावर x इंटू एफ ऑफ x प्लस c। ये आंसर आएगा। तो e की पावर x इंटू एफ ऑफ x तो ये है। तो सर आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा e की पावर x इंटू एफ ऑफ x है सर अपना 1 अपॉन x-1 का स्क्वायर प्लस c। मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर x को 1 से, तो ये आएगा e की पावर x इंटू 1 e की पावर x ब्रैकेट 1 माइनस x-1 का होल स्क्वायर प्लस c। दिस इज आवर आंसर। ये अपना आंसर है, e की पावर x अपॉन x-1 का होल स्क्वायर। यहां पर हमारा ये सेशन खत्म होता है। ठीक है, तो अब बचा है हमारा लास्ट सेशन, यानी 21, 22, 23, 24 4 क्वेश्चंस बचे हैं। वो क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराए जाएंगे। डिटेल में हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको दी जाएगी, जैसे अभी दी गई है। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और बढ़िया तरीके से बेटा इस सेशन को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, ताकि वो भी बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर पाएं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12, यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम की शानदार वाली पढ़ाई ओनली ऑन दिस चैनल। इसी के साथ हमारा एक सेपरेट यूट्यूब चैनल है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, विच इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जिस पर हम क्लास 6 से क्लास 12 यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। और अगर आपको नोट्स की जरूरत है तो आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट करिए। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी इंस्टॉल करने के लिए। क्लास 6 से क्लास 12 अपना हिंदी मीडियम एंड अपना इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।